हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों को दिख गया होगा, बुक्स एंड ऑथर। मैं आपको 2025 की बुक्स तो कराऊंगी ही, लेकिन जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी यानी कि पुरानी बुक्स, तो वो भी मैं आपको इस वाले सेशन में कराऊंगी। तो शुरू करते हैं पहली बुक के साथ। हमारी पहली बुक कौन सी हो जाएगी? मार्च ऑफ ग्लोरी। जब हम मार्च ऑफ ग्लोरी की बात करते हैं तो 1975 में इंडिया ने जो हॉकी वर्ल्ड कप जीता उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। इस बुक को दो लोगों ने मिल करके लिखा है। तो एक तो हो जाते हैं हॉकी के हिस्टोरियन, इनका नाम होगा के अरुमुगम, और दूसरे हो जाते हैं जर्नलिस्ट और इनका नाम क्या हो जाएगा? एरोल डी क्रूज। तो याद रखेंगे कि मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को दो लोगों के द्वारा मिल करके लिखा गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका को लॉन्च किया है, जो कि 2 साल में आपको एक बार देखने को मिलेगी। इस बुक का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा सशक्त भारत। क्या नाम होगा? तो सशक्त भारत। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इसको लिखा गया है फॉर्मर रॉ चीफ के द्वारा और इनका नाम हो जाएगा एस दुलत। नेक्स्ट बुक हमारी आ जाती है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स। तो पीएमओ को किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैम हिमांशु रॉय के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, इसको किसने लिखा है? तो इसको अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। जब हम भगत सिंह कोश्यारी की बात करते हैं तो हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था कि ये महाराष्ट्र के फॉर्मर क्या रह चुके हैं? गवर्नर। और इसके अलावा गोवा के फॉर्मर गवर्नर। सीएम कहाँ के रह चुके हैं? तो उत्तराखंड के सीएम ये रह चुके हैं। तो पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, इस बुक को लिखा है मदन मोहन सती ने। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बियॉन्ड द कोर्ट रूम। तो बियॉन्ड द कोर्ट रूम, इसको लिखा है फली एस नरीमन ने। नेक्स्ट बुक हो जाती है रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो रामानुजन के बारे में भी आपको एक बुक देखने को मिलती है और इसको लिखा है किसने? अरुण सिंघल ने और देवेंद्र कुमार शर्मा ने, यानी दो लोगों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है। तो बुक का नाम क्या हो जाएगा? रामानुजन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। आगे बढ़ते हैं, द महात्माज मैनिफेस्टो। तो द महात्माज मैनिफेस्टो की अगर हम बात करेंगे, इसको राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया है। कर्मयोगिनी वीरांगना की अगर हम बात करते हैं तो जो नेशनल वुमेन कमीशन है उसकी जो हेड है विजया रहाटकर, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो बुक का नाम क्या हो गया? कर्मयोगिनी वीरांगना, नेशनल वुमेन कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन, नाम क्या होगा? विजया रहाटकर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पुनर्जागरण मोदी डिकेड। इस बुक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। अच्छा, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने इसको लिखा है, लेकिन इस पर सर्च रिसर्च जो है ये काफी लोगों ने मिलकर के करी है। ठीक है, तो डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित के द्वारा लिखी गई है मोदी दशक, यानी कि 2014 से लेकर के 2024 तक मोदी जी के जितने भी कार्य रहे हैं या जितने भी इनिशिएटिव रहे हैं वो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो मोदी डिकेड किसने लिखा है? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। ठीक है, रिलीज किसने किया है? तो अमित शाह जी ने इसको रिलीज किया है। हार्ट लैम्प की अगर हम बात करते हैं तो ये बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया है और ये एक कन्नड़ लघु कथा संग्रह हो जाएगा। तो हार्ट लैम्प को किसने लिखा है? बानू मुश्ताक ने। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एमिनेंट डिस्टॉर्शंस। एमिनेंट डिस्टॉर्शंस, ट्विस्ट एंड ट्रुथ, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? उत्पल कुमार के द्वारा। इसके बाद लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, इसको किसने लिखा है? नमिता गोखले ने। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि डेफिनेटली ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसको लिखा है पंकज मिश्रा जी ने। उसके बाद पार्लियामेंट, पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट, पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, इसको लिखा गया है डॉक्टर के एस चौहान के द्वारा। नेक्स्ट है जे एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। इसमें आपको जम्मू कश्मीर का इतिहास देखने को मिलेगा, 200-300 साल पुराना इतिहास। इस बुक को लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, लेकिन इस बुक को लिखा गया है किनके द्वारा या फिर इसको प्रिपेयर किया गया है किनके द्वारा? तो नेशनल बुक ट्रस्ट एंड इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने जो है वो कोलैबोरेट करके इस बुक को बनाया है या लिखा है। उसके बाद है आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये
ऑटोबायोग्राफी हो जाती है किसकी, तो आर अश्विन की। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वाई भारत मैटर, तो ये बुक तो काफी ज्यादा न्यूज में रही है। तो अगर हम बात करते हैं वाई भारत मैटर, ये बुक किसकी हो जाती है, एस जयशंकर की। उसके बाद हो जाती है आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, तो जब हम आई एम अ सोल्जर्स वाइफ की बात करेंगे, इसको लिखा गया है गीतिका लीडर के द्वारा। वर्ष 2021 की अगर हम बात करते हैं तो प्लेन हादसा आपको याद होगा, जिसमें भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं पर एक और सेना के अधिकारी होते हैं जिनका नाम हो जाएगा ब्रिगेडियर एल एस लीडर, इनकी वाइफ के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी ब्रिगेडियर एल एस लीडर की विरासत को उनकी पत्नी गीतिका लीडर द्वारा लिखित एक भावपूर्ण संस्मरण आपको देखने को मिलेगा। तो आई एम अ सोल्जर्स वाइफ किसने लिखी है, तो मैम गीतिका लीडर ने लिखी है। अब चलते हैं थोड़े से एमसीक्यू बेस्ड चीजों की तरफ। सबसे पहले ट्रुथ की अगर हम बात करते हैं, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मालिस, इस बुक की अगर हम बात करते हैं तो ये बुक किसकी हो जाती है, तो मैम ये हो जाती है खुशवंत सिंह की। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास रेत समाधि का लेखक है, या कौन है जिन्होंने रेत समाधि को लिखा है। तो जब हम रेत समाधि की बात करेंगे तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस बुक को मिल चुका है, गीतांजलि श्री के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे एक उपन्यास है जिसको किसने लिखा है, किरण देसाई ने, और ये उपन्यास इनका कौन सा हो जाता है, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो द सर्कल ऑफ रीजन, इसको किसने लिखा है, अमिताभ घोष ने। अच्छा, यहाँ पे गोल्डन हाउस की बात करते हैं तो ये सलमान रुश्दी की हो जाती है, और इसके अलावा अ सुटेबल बॉय, इसको विक्रम सेठ ने लिखा है। ये पूछी जाती है कि अ सुटेबल बॉय जो है ये किसकी है, तो ये हो जाएगी विक्रम सेठ की। नेक्स्ट है स्मृति लेख है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो ये किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाती है ब्रिंग इट ऑन, किसकी, दीपा मलिक की। तो आंसर आपका क्या बन जाता है मैम, दीपा मलिक, ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द गाइड पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे द गाइड, इसके लेखक कौन हो जाते हैं, आर के नारायण। द गाइड, तो लेखक कौन हो जाएंगे, आर के नारायण, बिल्कुल एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए समांथा हार्वे को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था। एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो 2024 का बुकर प्राइज किसको दिया गया, समांथा हार्वे को दिया गया, किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया था, तो जेनी अर्पेनबेक को दिया गया था, कैरोस के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक बेडमैन है। तो सबको पता है भैया, गुलशन ग्रोवर। बेडमैन की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी हो जाएगी, गुलशन ग्रोवर की। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेख के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई है। गलत तरीके का मतलब हो जाएगा मिसमैच, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी जी की है, बिल्कुल ट्रू है। इसके अलावा गीतांजलि की अगर हम बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर की है, बिल्कुल सच है। वाई आई एम एन एंथियस्ट, ये किसकी हो जाती है, भगत सिंह की। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी हो जाएगी, तो मैम डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाती है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं, कविता चंद पुखराज का, इसके लेखक कौन हो जाते हैं, तो चंद पुखराज, गुलजार का नाम आपने याद रखना है ना, चंद पुखराज किसकी हो गई, गुलजार की। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे एक नाटक है जिसको हर्षवर्धन ने नहीं लिखा, तो वो नाटक कौन सा हो जाएगा, विक्रमो वर्षियम। क्योंकि विक्रमो वर्षियम की अगर हम बात करते हैं तो इसको कालिदास के द्वारा जो है वो लिखा गया है, ठीक है। मेघदूतम भी कालिदास का है, कुमार संभवम भी इन्हीं का है, मालविकाग्नि मित्र भी इन्हीं का है, रघुवंशम भी इन्हीं का है, ठीक है। तो विक्रमो वर्षियम किसका है, तो ये हो जाएगा कालिदास का। वाई भारत मैटर, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो वाई भारत मैटर की अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी हो जाती है मैम, एस जयशंकर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नील दर्पण, तो ये वाली भी बुक के साथ हमारा काफी बार आमना सामना हुआ है। तो नील दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो दीन बंधु ने इसको लिखा है। ऑप्शन आपका क्या बनेगा, सी बिल्कुल ठीक बनेगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक को लिखा है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट की अगर हम बात करेंगे तो कपिल देव के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है उपन्यास द व्हाइट टाइगर, हम सबको पता है व्हाइट टाइगर किसका हो जाएगा, तो मैम ये हो जाएगा किसका,
अरविंद अडिगा का, है ना, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का। गुलामगिरी की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा इसको लिखा गया है। तो गुलामगिरी पुस्तक किसकी हो जाएगी? तो मैम ये हो जाएगी ज्योतिबा फुले की। वृहत संहिता को किसने लिखा है? तो वृहत संहिता को वराह मिहिर ने लिखा है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है या साइंस ऑफ आयुर्वेदा? तो साइंस ऑफ आयुर्वेदा किसको कहा जाएगा? चरक संहिता को। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो सी बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर बनेगा। अब होमवर्क में आपके लिए दो क्वेश्चन है। एक तो अगर हम बात करते हैं किन के बारे में, सलमान रुश्दी, और एक अगर हम लोग बात करते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, है ना। सलमान रुश्दी की कोई भी दो बुक आप मेरे को लिख के बता देना, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये बुक किसकी है, ये आपके लिए होमवर्क है। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।